मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम उस ईश्वर की चर्चा कर सके। इसलिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और अब सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रे शुरू हैं और प्रयास कीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, भगवान राम के नाम का जप करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये अवसर मिला है मनुष्य जन्म में ही, ये हम कर सकते हैं। जो भजन करना है, नाम जप करना है, यज्ञ आदि करना है, ये मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसलिए हम ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमें अवसर मिला है। हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास इसलिए भी करना चाहिए कि फिर अवसर मिले कि ना मिले। दूसरा, भव सागर से पार करने के लिए भी ये एक द्वार है, मनुष्य जन्म। अगर इस मनुष्य जन्म लेकर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जप कर सकें और पितरों के निमित्त भी जो श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए वो करें, पितृ ऋण से भी उऋण हो जाएं। देवताओं के लिए यज्ञ आदि करते हुए देवता ऋण से भी, देव ऋण से भी उऋण हो जाएं। और शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ उनका मनन निधिध्यासन करते हुए भी हम ऋषियों से भी ऋषि उऋण हो सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और माँ भगवती का भी जैसा जैसा जिसकी रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार, कोई राम भगवान को रुचि में ज़्यादा उनका नाम याद करना चाहे, भगवान कृष्ण को जो ज़्यादा रुचि है उनको याद करना चाहे, भगवान शंकर को, माँ पार्वती को, ऐसे ही सूर्य भगवान है। जो जो भी पंचदेवों में किसी भी एक देव की मन के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ नाम उच्चारण करे या नाम जप करे तो पापों से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए और एक सूचना भी देते हैं कि आज नवरात्रि के पहले दिन ज्ञान यज्ञ आरंभ हो रहा है। अभी 7, सवा 7 के बाद हमारा प्रयास होगा कि प्रसारण किया जाए। प्रार्थना है आप सभी से कि आप अवश्य श्रवण करें। श्रवण करने से भी पापों का नाश होता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। क्षणम आत्म अनुसंधानात पापम दहति कोटिशः। पापों का नाश होता है। क्यों होता है? भगवती श्रुति भी कहती है कि ये श्रवण करने को भी किसी किसी को नहीं मिलता। भगवान का नाम कहते हैं ना, पिछले पापन के कारण भगवंत कथा न रुचे। जैसे अति ज्वर के ताप से हलवा पूरी न रुचे, जैसे ऐसे ही जो जिसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हुआ है उसके आगे खीर पूड़ी, मालपूड़ी और बहुत सी मिठाइयाँ रख दी जाएं, स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन रख दिया जाए, लो खाओ। जिसको बहुत तेज़ बुखार हुआ है उसको वो रुचि नहीं होती, उसका मन नहीं करता खाने का। ऐसे ही जिसका मन ना करे कि मुझे भगवान का नाम, मुझे वो नहीं चाहिए, कोई कहे ना आयो सत्संग चलें, वो कहे नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे और काम बहुत हैं, तो आप समझ लीजिए अगर ऐसा संकेत मिलता है तो इस संकेत का भी लाभ उठाना चाहिए। तो फिर ज़बरदस्ती भगवान राम का नाम लेना चाहिए ताकि उन पापों का नाश कर सके। जैसे हमारे व्यवहार में जब कोई रुकावट आती है, प्रतिबंध आता है, तो हम उस प्रतिबंध को दूर करने का प्रयास करते हैं।
तो फिर इसमें जो आने वाले प्रतिबंध हैं वो पाप हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, अनुभव जरूर होते हैं, संकेत जरूर मिलता है। इसलिए उनको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो ये होगा प्रयास कि शुरुआत कीजिए, भगवान स्वयं भी अर्जुन से कह रहे हैं, शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे मन को लगाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे संसार से हटाना शुरू कीजिए और भगवान की तरफ लगाना शुरू कीजिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान नहीं कहते संसार को छोड़ दो। संसार में रहकर ही उसको प्राप्त कर सकते हो सुविधा से, सुखपूर्वक। भगवान नहीं कहते कि आपको कष्ट हो। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि आप मेरा अगर नाम लेते हो तो आपको लाभ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जप करते हो कि नहीं करते, लेकिन कहते हमारे लाभ के लिए हैं। नाम जपने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से, इकट्ठे बैठकर उसका भजन करने से पापों का नाश होता है और हमारा ध्यान ज़्यादा दिन प्रतिदिन उधर अर्थात ईश्वर में लगने लग जाए, इससे बढ़िया और लाभ नहीं है। सांसारिक धन जो है वो तो आया और गया, आया और गया। ऐसे ही आप व्यापार में कमाते रहो, खर्च करते रहो, कमाते रहो, खर्च करते रहो, कुछ उसका यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर खाया पिया यहीं ख़त्म। साथ में जो जाएगा तो वो भगवान का नाम लिया हुआ आपको रास्ते में सुखपूर्व आपका रास्ता तय होने में मदद करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे तो इसी जन्म में भवसागर से पार होकर उसका अनुभव करते हुए इस देह को छोड़ेंगे। आपको अनुभव होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं लिया भगवान का नाम, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। कहते सोई जाने जेह देहु जनाई, कि बोला रामचरितमानस में आता है ये, सोई जाने जेह देहु जनाई, जिसको आप जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों में जो मुझको प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म आपने किए हैं उसके फल स्वरूप मैं इस जन्म में क्या, बहु नाम जन्म, इतनी बात को कह रहे हैं कि बहुत जन्मों में जो आपने मुझको प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म किए हैं उसके बदले में क्या, बहु नाम जन्म नाम अंते, इस जन्म में, ये समझो आपका अंतिम जन्म है, जब आपका मन इतना ज़्यादा लग गया कि संसार की कोई वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती। बहु नाम जन्म नाम अंते, फिर क्या होगा, उनको वो कर्मों के कारण, उन कर्मों के प्रतिफल रूप में मैं उसका अंतःकरण शुद्ध करके उनको ज्ञान प्राप्त करवा देता हूँ। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर कहते हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान, उसको मैं योग्यता प्राप्त जब कर लेता है ज्ञान की, तो मैं उसको ज्ञान प्राप्त करवा के इस भवसागर से पार करवा देता। ये भगवान ही करवाते हैं, हम कुछ नहीं करने की योग्य, भगवान ही सब करते हैं। किसको पार लगाना है, किसको अभी नहीं लगाना है, किसको उसकी तरफ लगाना है। एक और उदाहरण देते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं ये भगवत गीता में आया, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मत्तः हृदय सन्नविष्टः, मैं ही सभी के हृदय में बैठ करके उसकी स्मृति को बनाता हूँ और स्मृति को हटाता हूँ। आगे स्मृति ज्ञान, ज्ञान को हटाना भी उनका काम है, ज्ञान देना भी उनका काम है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ज्ञान मैं देता हूँ भी, हटाता भी हूँ। स्मृति ज्ञान मपोहनम चा, उस स्मृति को देना और हटाना। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी आप कोई बात याद करना चाहते हैं, याद नहीं आ रही, वो स्मृति है ना, नहीं याद आ रही, और कभी कहते हो ये तो मुझे पता था,
लेकिन मैं उस पता नहीं क्यों नहीं उस समय मैं उसको याद कर पाया। इसलिए और भी क्या कहते हैं, कहते चलते हैं। ऐसा क्यों कहा कि सोई जाने जेह देहु जनाई। सोई जाने, बस वही जान सकता है। कौन? जो योग्यता प्राप्त किया होगा, बहु जन्म से कर्म किया होगा, भगवान के अर्पण किया होगा। ये मैं उदाहरण देकर इसलिए कहता हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। एक और जगह मैं बोल देता हूँ, भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम। मैं बुद्धि योगर था तो उसे ज्ञान की प्राप्ति कराने की योग्यता प्रदान करता हूँ। और क्या करता हूँ? तेषाम एव अनुकंपार्थम। तेषाम, सिर्फ उन लोगों को जो बहु जन्मों में प्रयास कर चुके हैं, उनके लिए कह रहे हैं। करते सभी के लिए हैं। क्या करते हैं? जैसे एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आगे, ऐसे धीरे 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 जो ऊपर चढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं बहु जन्म, बहुत जन्मों में ऐसे एक सीढ़ी आज इस बार चढ़ गया, फिर दूसरी चढ़ेगा, फिर तीसरी चढ़ेगा, बार बार। ये कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं तो ये संकेत भी दे रहे हैं कि हमें अगर इसी जन्म में पूरी सीढ़ियाँ चढ़कर उस मुंडेर, मुक्षेप, मोक्ष रूपी मुंडेर पर पहुंचना है कि हम फिर दोबारा इस संसार में ना आएँ, ऐसा अनुभव जीते जी कर जाएं, तो इसलिए प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। लगातार अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं? करने वाला भगवान है, करवाने वाला भगवान है। तो फिर हमें प्रयास करने में क्या दिक्कत आती है? आज्ञा तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम। अज्ञान से होने वाले जो भी क्या है? अविद्या, आवरण है कि मैं कौन हूँ, नहीं जानता। ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, मैं नहीं जानता। ये देह मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। ये जो अज्ञान है, और अज्ञानजम, अज्ञान से होने वाले और आगे कार्य क्या हैं? अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है, राग है, द्वेष है, अस्मिता है। ये सभी जो अज्ञान के कार्य हैं उसको अज्ञानजम तम, वो ऐसे को नाश्यामी हम, मैं ही नाश करता हूँ। भगवान स्वयं तो कह रहे हैं। इसलिए सोई जाने जह देहु जनाई। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। ये अवसर दिया है, नवरात्रि के दिन है, प्रयास कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए जितना हो सके। और ये क्या कहते हैं? दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। क्यों? वो कह चुके हैं कि ये अंतःकरण के पापों का नाश भी करते हैं। और अगर आप दान करते हो तो दान का इसलिए कह रहे हैं कि अगर कभी हमसे कोई ऐसा अन्यायपूर्वक हमारे हिस्से में अगर कोई धन आ गया है, वो दान देने से वो अन्यायपूर्वक आया हुआ धन पवित्र हो जाए, वो पवित्र होकर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने में सहायता करे। दान का और कोई एक दान भी तभी लगेगा जब आप कहते हैं देशे काले च पात्रे च, जब देश को, काल को, पात्र को देख। ऐसे नहीं जिसको, जैसे जिसको इच्छा भी नहीं उसको दे दो। जैसे जो भूखा ही नहीं है उसको और अन्न खिलाने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो भूखा है उसी को अन्न खिलाने का लाभ होगा। जिसको भूख ही नहीं उसके आगे तो चाहे मालपूड़े रख दो तो भी कोई लाभ नहीं है। और जो भूखा है उसके लिए 2 रोटी और एक जल, साफ स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन थोड़ा सा भी दे दो, रूखा सूखा, तो वही उसको शांति प्रदान करेगा जो भूखा है। इसलिए प्रयास कीजिए, ये अवसर मिला है, फिर मिले ना मिले ऐसा सोचकर जितना प्रयत्न करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ये नवरात्रि के बहाने से ही कीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं, आगे ये हम जो प्रोग्राम है आपका प्रयास करेंगे हम प्रसारण करने का। ये होगा सभी उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का और श्रीमद् भगवत गीता का, और जैसा जैसा ईश्वर की इच्छा होगी प्रयास करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ये नया साल भी शुरुआत है आज से। ये जो सनातन धर्म के अनुसार आज के दिन ये नया साल शुरू होता है। सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई हो, सभी का मंगल हो, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, हमारी यही कामना है। सभी का पुनः पुनः मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः पुनः ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया।
हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने हमें अवसर देकर हमें ये कार्य करने के लिए, आपकी सहायता के बिना नहीं कर सकते। आपने हमें अवसर दिया है कि हम यह आपके नाम का जप कर सकें, आपकी कथा को श्रवण भी कर सके और श्रवण करवा भी सके, इस योग्य हमें समझा। इसलिए भी आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। सबका मंगल चाहते हुए यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।